आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विवाद की जो बॉलीवुड और म्यूजिक इंडस्ट्री में तहलका मचा रहा है। नेहा कक्कड़ के मेलबर्न कॉन्सर्ट को लेकर छिड़े विवाद की। क्या नेहा ने सचमुच कम भीड़ की वजह से परफॉर्म करने से मना कर दिया था? एक रैपर ने ऐसा कहा जो वायरल हो गया, और इस पूरे मामले का सच क्या है? तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। हेलो एवरीवन, मैं निकिता और आप देख रहे हैं आपकी खबर। सबसे पहले इस कंट्रोवर्सी की जड़ को समझते हैं। मार्च 2025 में मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया में नेहा कक्कड़ का एक बड़ा कॉन्सर्ट था। नेहा, जो अपनी एनर्जेटिक परफॉर्मेंस और हिट गानों जैसे गड्डी काली और काला चश्मा के लिए जानी जाती हैं, इस शो के लिए फैंस में जबरदस्त एक्साइटमेंट भी था। लेकिन शो के दिन कुछ ऐसा हुआ कि पूरा इवेंट कैंसिल हो गया। इवेंट ऑर्गेनाइजर्स ने नेहा पर गंभीर आरोप भी लगाए, जबकि नेहा ने अपनी सफाई में कुछ और ही कहा। तो आखिर क्या था पूरा मामला? इवेंट ऑर्गेनाइजर के मुताबिक नेहा कक्कड़ ने कॉन्सर्ट में परफॉर्म करने से साफ मना कर दिया था। उनका दावा था कि नेहा ने कहा है कि सिर्फ 7 लोगों में मैं इतने कम लोगों के लिए परफॉर्म नहीं करूंगी। ऑर्गेनाइजर्स का कहना था कि नेहा ने पहले फ्लाइट डिले की बात कही, जो भी झूठ निकली। इस वजह से फैंस को निराशा हुई और ऑर्गेनाइजर को भारी नुकसान उठाना पड़ा। कुछ न्यूज रिपोर्ट्स और एक्स पर वायरल पोस्ट के मुताबिक घमंड बताया गया, लेकिन क्या ये पूरा सच है? चलिए नेहा का पक्ष भी सुनते हैं। नेहा कक्कड़ ने इस मामले में अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा कि ऑर्गेनाइजर ने उनके बैंड के साथ गलत बर्ताव किया। नेहा के मुताबिक उनके बैंड को न खाना दिया और ना ही पानी और ना ही होटल की सुविधा। ऐसे में प्रोफेशनल परफॉर्मेंस देना उनके लिए मुश्किल था। नेहा ने यह भी कहा कि वो अपने फैंस में बहुत प्यार करती हैं और कभी भी उन्हें निराश नहीं करना चाहेंगी। लेकिन सवाल यह है कि अगर नेहा का पक्ष सच है तो ऑर्गेनाइजर ने इतना बड़ा दावा क्यों किया? सिद्धार्थ कनल से बातचीत के वक्त रैपर पेस और विक्रम सिंह रंधावा ने बताया कि नेहा के उस कंपनी के साथ 2 शोज थे। उनका पहला शो सिडनी में था, जिसमें 1500-2000 लोग पहुंचे थे और वो शो बहुत अच्छे से हुआ था। दूसरा शो अगले मेलबर्न में था, जिसमें 700 लोग आए थे, और ये वही शो था जिसमें 3 घंटे देरी से वो आई थी। भीड़ उन पर बहुत गुस्सा हुई थी क्योंकि वो घंटे से इंतजार कर रही थी। उन्होंने बताया कि नेहा कक्कड़ ने 700 लोगों के सामने गाने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा कि वो तब तक स्टेज पर नहीं जाएंगी जब तक स्टेडियम भरा नहीं होगा। नेहा ने दावा किया कि ऑर्गेनाइजर्स उनके पैसे लेकर भाग गए थे। स्टेज पर साउंड चेक नहीं हुआ था क्योंकि ऑर्गेनाइजर ने साउंड इंजीनियर्स को पैसे नहीं दिए थे। साउंड वाले दावे पर रैपर पेस और विक्रम सिंह रंधावा ने बताया कि नेहा की परफॉर्मेंस से पहले एक ओपनिंग एक्ट हुआ था। सभी ने अच्छे से परफॉर्म किया था, इसीलिए साउंड सेटअप ठीक था। उन्होंने कहा कि आउटसाइडर में ये कॉमन है कि अगर कोई आर्टिस्ट आपके देश में आ रहा है तो उसका पूरा पेमेंट पहले से ही हो जाता है। आर्टिस्ट के ऑस्ट्रेलिया आने से पहले दोनों ने कहा कि मेलबर्न में नेहा कक्कड़ के कॉन्सर्ट में भीड़ नहीं थी, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजर को काफी नुकसान भी झेलना पड़ा। तो इस पूरे मामले में सच क्या है? क्या नेहा ने सचमुच कम भीड़ की वजह से परफॉर्म करना मना कर दिया था, या ऑर्गेनाइजर्स की लापरवाही थी? और विक्रम सिंह रंधावा, जिसके दावे ने इस विवाद को और हवा दी। सच तो यह है कि दोनों पक्षों में अपने अपने दावे हैं, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं है पूरी कहानी साफ कर सके। ऐसे में हमें यह करना चाहिए कि बिना पक्षपात के इस मामले को देखना चाहिए। फैंस के तौर पर नेहा का सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन साथ ही सच का इंतजार भी करना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, नेहा कक्कड़ का पक्ष सही है या ऑर्गेनाइजर्स का? और उस रैपर के दावे में कितनी सच्चाई है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट के लिए आप देखते रहिए आपकी खबर।